नमस्कार दोस्तों, द इंस्पायर्ड मी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आदतें जितनी पुरानी हो उतना ही मुश्किल हो जाता है उनसे बचना। लेकिन इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये आदतें हमारे जीवन में इतनी अहम भूमिका निभाती हैं, वे आखिर बनती कैसे हैं। दोस्तों, आसान शब्दों में कहूँ तो आदतें दोहराने से बनती हैं और ये आदतें अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी। एक आदत चाहे वह अच्छी हो या बुरी, उस व्यक्ति की पहचान का हिस्सा बन जाती है और ये आदतें जितनी बार दोबारा दोहराई जाएं उतनी ही जटिल होती जाती हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटा व्यापारी रहता था। उसका एक खुशी से भरा छोटा सा परिवार था। माता पिता भी उसी के साथ घर में रहते थे। उसकी एक पत्नी और 2 प्यारे बच्चे भी थे। उसके घर में हर तरह का सुख था। काम करने के लिए उसके घर में नौकर चाकर थे। वह रोज अपने काम से थोड़ा समय निकालकर अपने परिवार के साथ बिताता था। व्यापारी बहुत नेक दिल वाला था। कुछ समय बाद उसे यह लगा कि उसका व्यापार दूसरे शहर में भी काफी बड़ा होने वाला है। उसने अपने परिवार को बताया कि जैसे ही वह नए शहर में अपना काम चला लेगा, वहाँ जाकर अपना कारोबार स्थापित करेगा, वह फिर आएगा और अपने पूरे परिवार के साथ उस शहर में नई जिंदगी बसाएंगे, क्योंकि वह शहर उनके शहर से काफी मशहूर है। वहाँ रहने से उन्हें नए अवसर मिलेंगे। हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में अपनी पढ़ाई संपूर्ण कर पाएंगे और हमारे भविष्य के लिए वह शहर हमारे लिए नए अवसर दे सकता है। तभी उन्होंने खुशी खुशी उन्हें समर्थन दिया और इसी उम्मीद से उसने नए शहर में अपना कारोबार लगाने का निर्णय लिया। वह अपने परिवार से दूर शहर में अपना व्यापार चलाने के लिए निकल जाता है। अब वह नए शहर में अपना कारोबार पूरी लगन और ईमानदारी से चलाने लगा। उसे काफी सारे नए लोग मिले। वह कुछ ही महीनों में अपना कारोबार अच्छा बना चुका था। उसे अब उस शहर के काफी अच्छे लोग जानने और पहचानने लगे थे और ऐसे ही अच्छे लोगों के साथ साथ उसे कुछ बुरी आदतों वाले नए लोग मिले। और धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद उसके दोस्त उससे कहने लगे कि तुम इतना धन कमाते हो और तुम अपने इस इकलौते जीवन का मजा भी नहीं ले सके, आओ हम साथ में शराब पीते हैं। पहले तो उसने उन दोस्तों को शराब पीने से मना कर दिया। फिर उन दोस्तों का जोर डालने के बाद उसने सोचा कि आखिर हर्जी क्या है शराब पीने से, और उसने उन दोस्तों के साथ हर हफ्ते शराब पीना शुरू कर दिया। दिन के बाद महीने और महीनों के बाद साल बीतते गए और देखते ही देखते कुछ सालों में अब वह व्यापारी हर रोज अपने दोस्तों के साथ अपना काम खत्म करके शराब पीने बैठ जाता था। फिर एक दिन उसके घर वाले कहते हैं कि अब उनका व्यापार अच्छा हो चुका है, अब वह खुशी खुशी उस नए शहर में अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। तो वह आदमी अपने परिवार वालों को मना नहीं कर पाया और उसे अपनी इस बुरी आदत का एहसास हुआ और वह सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन फिर भी वह 1000 कोशिशों के बाद हर रोज वह अपनी आदत के कारण शराब पीने जाता था। उस नए शहर में जब उस व्यक्ति के परिवार वाले रहने आए और उसे नशे में पाया तो वह बहुत दुखी हुए। उसकी पत्नी को जब ये पता चला कि उसके पति को अब शराब की लत लगी चुकी थी तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके घर वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उसे उसकी बुरी आदत ने दबोच रखा था। वह हर रोज शाम को अब शराब पीने अपने दोस्तों के साथ जाता और रात को देर से घर लौटता था। उसकी इस आदत के कारण उसके दोस्तों से और उसके परिवार वालों उसके रिश्ते खराब हो गए थे। वह अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाता था और उसका स्वास्थ्य भी खराब होने लगा था। वह कभी कभी तो क्रोधित हो जाता और अपनी पत्नी से कहता, आखिर तुम्हें तकलीफ क्या है? जो मैं कमाता हूँ अगर उसमें से कुछ हिस्सा मैं अपनी शौक के लिए खर्च कर देता हूँ तो उसमें गलत क्या है? अब उसकी इस आदत से उसका पूरा परिवार परेशान रहता था। वह अब अपने बच्चों के साथ भी वक्त नहीं गुजारता। उसके बच्चे अब उसके पास खेलने भी नहीं जाया करते। वह घर में भी अक्सर अपने कमरे में ही बैठा रहता। कई बार जब उसकी दुकान पर आने वाले लोग उसके ताना मारते हैं कि तुम आखिर ये शराब त्याग क्यों नहीं देते, तो वह शराब के नशे में आए ग्राहकों से गाली गलौज कर देता था। उसकी इस हरकत की वजह से उसका व्यापार भी अब कम होता जा रहा था और इसी कारण उसका उस शहर में नाम बदनाम हो चुका था। धीरे धीरे उसकी सारी खुशियां चली गईं। उसने अपनी बुरी आदतों के कारण अपना सब कुछ खो दिया था। शराब के कारण अब उसकी सेहत भी खराब रहने लगी। व्यापारी भी वह बात को समझता था कि अब उसके घर वाले भी उसकी इस बुरी आदत से परेशान हो चुके हैं और उसका नाम खराब होने की वजह से उसका व्यापार भी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। वह व्यापारी अपनी इस बुरी आदत का त्याग करने के लिए भी कई बार प्रयास कर चुका है, लेकिन हर बार वह इसमें असफल हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी को उसके गाँव में एक बौद्ध भिक्षु के आने की खबर मिली। बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे और जो लोगों की समस्याओं का समाधान करने में माहिर थे। व्यापारी की पत्नी ने सुना कि बौद्ध भिक्षु गांव में ठहरे हुए हैं। फिर वह उस व्यापारी को लेकर उस जगह पहुंची जहां बौद्ध भिक्षु ठहरे हुए थे। बौद्ध भिक्षु ने उनसे उनकी समस्या बताने के लिए कहा। फिर व्यापारी ने और उसकी पत्नी ने बौद्ध को अपनी दुखद भरी कहानी सुनाई। बौद्ध भिक्षु ने ध्यान से उनकी समस्या को सुना और कहा, तुम दोनों अभी जाओ और कल सुबह फिर आना। दूसरे दिन वह पति पत्नी उस जगह पर फिर पहुंच गए जहां बौद्ध भिक्षु ठहरे हुए थे। जब वह दोनों वहां पर पहुंचे तो देखा कि बौद्ध भिक्षु एक वृक्ष को जोर से धरे हुए थे। व्यापारी ने कहा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? आपने इस वृक्ष को क्यों धर रखा है? बुद्ध ने फिर कहा, अभी तुम दोनों जाओ और फिर कल सुबह आना, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। उन दोनों को कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन वह बिना कुछ कहे उनकी आज्ञा लेकर घर वापस लौट गए। अगली सुबह फिर वह जब बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे, फिर उन्होंने देखा कि बौद्ध भिक्षु फिर उसी वृक्ष को रखे हुए हैं। उन दोनों ने बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्या का कारण जानना चाहा, लेकिन बौद्ध भिक्षु ने फिर से उन्हें कल आने के लिए कहा। वह दोनों
फिर बौद्ध भिक्षु से कहते हैं कि महाराज हमें कुछ समझ नहीं आया। मैंने आपको बताया कि मैं मेरी शराब पीने की आदत से परेशान हूँ और आप हैं कि मुझे कुछ भी समाधान नहीं बता रहे हैं। भिक्षु ने कहा मैं क्या करूँ, इस वृक्ष ने मुझे धर रखा है। जब ये मुझे त्याग देगा तो मैं तुम्हारी समस्या का तुम्हें समाधान बता दूंगा। ऐसे ही रोज जाने की वजह से वह व्यापारी परेशान हो गया और उसने बौद्ध से पूछा महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, आप इस वृक्ष को त्याग क्यों नहीं देते। फिर बौद्ध ने कहा मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो इस वृक्ष को त्यागना चाहता हूँ लेकिन ये वृक्ष मुझे नहीं त्यागता, इसने ही मुझे धर रखा है। यह सुन वह व्यापारी जोर से हंसता है और कहता है महाराज इस वृक्ष ने आपको नहीं धर रखा, आप ही इस वृक्ष से चिपके हुए हैं और आप जब चाहें इस वृक्ष से दूर हट सकते हैं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले मेरे दोस्त पिछले एक हफ्ते से मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमने शराब पीने की आदत को अपना रखा है, उस आदत ने तुम्हें नहीं, तुम चाहो तो उसे छोड़ सकते हो। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनने के बाद उस व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह उनसे क्षमा मांगने लगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।